सीमा की नई नई शादी हुई तो उसका शौहर आउट कंट्री चला गया। शौहर ने अपने भतीजे को, जो पढ़ाई के सिलसिले में शहर आया था, सीमा के पास भेज दिया। सोचा कि भतीजे की मौजूदगी से उसकी तन्हाई दूर होगी और वक्त भी अच्छा गुजरेगा। लेकिन वो क्या जाने था कि यही फैसला 8 बड़ी गलतियों का सबब बनेगा। पहली गलती, दूसरे दिन जब भतीजा सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था, सीमा उसके पास आई और मामूल से ज्यादा करीब बैठ गई। उसने भतीजे से पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू किया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। जब भतीजा शर्म की वजह से जरा हटने लगा तो वो फिर से करीब आ गई। उसकी आवाज में नरमी और अंदाज में अदायगी बहुत ज्यादा थी। वो बार बार अपने बालों को हाथ से संवारती और कपड़ों को दुरुस्त करने का बहाना बनाती। कुछ देर बाद वो उठी तो जानबूझकर उसके बहुत करीब से गुजरी। फिर सीमा ने अपने कमरे में जाकर अपने कपड़ों को मजीद हल्का कर लिया। वो भतीजे के पास आई और मेज को साफ करने लगी। मेज साफ करने के लिए जब वो झुकती तो लिबास की वजह से सूरत हाल वाज़ेह हो जाती। उसने बार बार झुकने और उठने का सिलसिला जारी रखा। वो जानबूझकर भतीजे के सामने से गुजरती रही ताकि उसकी नजर बार बार उसकी तरफ जाए। सबक, पर्दे का ख्याल न रखना बड़ी गलतियों की बुनियाद बनती है। तीसरी गलती, अगले दिन सीमा ने नहाने के बाद सिर्फ एक तौलिया लपेटकर बाहर आई और सीधे भतीजे के पास आ गई। भतीजा हैरान रह गया और शर्म की वजह से नजरें नीची कर ली। लेकिन सीमा ने तौलिया समेत बैठकर तौलिया को बार बार एडजस्ट करने का बहाना बनाया। कुछ देर बाद जब वो उठी तो तौलिया जरा सा नीचे खिसक गया, लेकिन उसने फौरन संभालने की कोशिश की। सबक, शर्मो हया एक औरत का जेवर है, हया ईमान का हिस्सा है। चौथी गलती, 5वें दिन रात के वक्त जब भतीजा सो रहा था, सीमा ने चुपके से उसके कमरे में आने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में भतीजे के पहलू में जाकर बैठ गई। उसने उसके चेहरे को करीब से देखना शुरू किया और हाथ उसके बालों में फेरा। जब भतीजा बेदार हुआ तो वो चूक कर उठ बैठा। सीमा ने मुस्कुराकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। सबक, नींद की हालत में किसी के पास जाना एतमाद की खिलाफ वर्जी है। 5वीं गलती, छठे दिन बावर्ची खाने में जब सीमा खाना बना रही थी, उसके कपड़े पहले की तरह हल्के थे। भतीजा बावर्ची खाने में आया और पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ सीमा के कंधों पर रख दिए। सीमा ने पहले तो इनकार किया और हाथ हटाने का कहा, लेकिन जब भतीजे ने इसरार किया तो वो मना न कर सकी। उस बार उसने सख्ती से मना नहीं किया। सबक, जब कोई गलत काम करे तो सख्ती से मना करे। नरमी और कमजोरी शैतान को रास्ता देती है। छठी गलती, 7वें दिन जब सीमा अपने शौहर से फोन पर बात कर रही थी, उसी दौरान भतीजा उसके कमरे में आ गया। उसने इशारे से खामोश रहने को कहा ताकि शौहर को पता न चले। सीमा ने उस बार भी राज को इशारे से रगड़ना चाहा, लेकिन राज नहीं रुका। वो शौहर से बात करती रही और भतीजा उसकी मदद करना शुरू हो गया। उसने फोन पर बात करते करते राज को हौसला दिया। 7वीं गलती, 8वें दिन जब सीमा खुद बेचैन हो गई, उसने अपने कपड़े बदले और भतीजे के कमरे की तरफ चल पड़ी। वो चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुई और आहिस्ता राजो की थकावट खत्म की। भतीजा मजे से थकावट दूर करवाता रहा। न सबक, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। 8वां और आखिरी सबक, एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। अगर हम पहली गलती पर खुद को रोक लें तो आगे की तबाही से बच सकते हैं। प्यारे नाजरीन, ये कहानी हमें बताती है कि हुदूद का ख्याल रखें, पर्दे का एहतमाम करें और शैतान के रास्ते पर कदम न रखें।